हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती को लेकर कि इसको लेकर जो है वो, क्योंकि जब से बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जामिनेशन की बात हो रही है, इसका पेपर जब से लीक हुआ है और जब से जो है वो टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग थे और उन लोगों की नौकरी जो है वो अब वो खतरे में है। और किन किन की नौकरी खतरे में है उस पर चर्चा करेंगे। और डिप्लोमा वालों के लिए भी एक न्यूज़ है। हाँ जी फ्रेंड्स, देखिए ऐसे कैंडिडेट जो कंप्यूटर शिक्षक लग चुके हैं लेकिन उनके पास में उनके अपने सर्टिफिकेट्स नहीं है, तो उन कैंडिडेट्स को अब बीपीएससी द्वारा जो है वो बाहर किया जा रहा है। और साथ ही साथ ऐसे कैंडिडेट जो जिनके पास में अपनी सारी के सारी जो जो भी डिग्रीज डिप्लोमा होने चाहिए वो नहीं है, तो वो बीपीएससी टीआरई 1 एंड 2 में सेलेक्ट हो गए हैं, उनकी भी नियुक्ति जो है वो रद्द की जा रही है। तो पहले भी मैंने आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने आप लोगों के साथ में स्पष्ट कर दिया था कि धीरे धीरे ऐसे सारे कैंडिडेट जो फर्जीवाड़े तरीके से पास हुए हैं तो उन सभी को आगे जो है वो कार्यवाही उन सभी पर की जाएगी। उसके अलावा मैं सीटेट वालों पर भी चर्चा करूंगी कि सीटेट वालों को भी एक नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। तो चलिए वन बाय वन जो है वो सारी चीजों को देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास में यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक अखबार की ये ऑफिशियल न्यूज़ है। यहाँ लिखा गया है कि अगर सिर्फ डिप्लोमा या फिर बैचलर डिग्री पर शिक्षक कंप्यूटर शिक्षक बन चुके हैं तो उनकी नौकरी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर डिप्लोमा या फिर बैचलर डिग्री के बेसिस पर ही अगर आप कंप्यूटर शिक्षक लगे हैं तो आप लोगों की नौकरी खतरे में है। और कोर्ट के आदेश के द्वारा ही कंप्यूटर शिक्षकों की जो फाइलें हैं उनको जांचा जा रहा है, उनके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं उन सबको भी जांचा जा रहा है। देखिए ये जो न्यूज़ है वो भागलपुर से है और वन बाय वन जो है वो सारे जितने भी जिले हैं उन सबकी जो है वो न्यूज़ हमारे पास में आ जाएगी। तो फिर चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं कि डिटेल में इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि बीपीएससी द्वारा लिए गए शिक्षक बहाली में लगातार नए नए फर्जीवाड़ों के मामले सामने आ रहे हैं और दूसरे राज्यों के शिक्षकों द्वारा आरक्षण लेने का मामला भी शांत नहीं हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग लगातार यही न्यूज़ देख रहे हैं कि जो दूसरे राज्यों के जो शिक्षक हैं उन्होंने भी आरक्षण का फायदा ले लिया है और उनको भी नौकरी मिल चुकी है। लेकिन अब जो है जैसे जैसे जांच हो रही है तो उन सब कैंडिडेट्स को अब नौकरी से बाहर निकाला जा रहा है। कंप्यूटर शिक्षकों का मामला सामने आ गया है। अब वैसे कंप्यूटर शिक्षक जो बिना पोस्ट ग्रेजुएट बीटेक बीटेक आईटी के सिर्फ डिप्लोमा और बीसीए की डिग्री पर शिक्षक बने हैं, उनके लिए खतरे की घंटी है। जी हाँ, हम लोगों को पता है कि कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए अब जो है हम लोगों को जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन बीटेक बीटेक आईटी इन सब की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो डिप्लोमा और बीसीए के बेस पर कंप्यूटर शिक्षक बन चुके हैं तो अब उनकी नौकरी की भी जांच की जाएगी। और ऐसे कैंडिडेट जो इस बेसिस पर नौकरी लग चुके हैं तो आप लोग सतर्क हो जाइए, तो आपकी नौकरी खतरे में है। और उनकी नौकरी भी जा सकती है। हाईकोर्ट ने इसे लेकर केस दायर किया है। उन्होंने बताया है कि कुछ ऐसे कंप्यूटर शिक्षक है बीपीएससी के दोनों चरणों में बहाल हो गए थे जिनके पास में सिर्फ डिप्लोमा और बीसीए की डिग्री थी। इसके बाद में शिक्षा विभाग द्वारा कोर्ट के न्यायाधीश पर पूरे राज्य में कंप्यूटर शिक्षकों की शैक्षणिक फाइलों की जांच शुरू कर दी गई है। जी हाँ, अब इनकी जो जांच है वो शुरू कर दी गई है। सभी जगहों पर दोनों चरणों में बहाल हुए कंप्यूटर शिक्षकों की फाइलें मंगवाकर जांची जा रही है। शनिवार को भागलपुर जिला शिक्षा कार्यालय के स्थापना विभाग में जिले के सभी +2 कंप्यूटर शिक्षकों की फाइलों की जांच शुरू कर दी है और डीपीओ स्थापना खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं। जिस शिक्षक की फाइल थोड़ी सी भी शैक्षणिक योग्यता के मामले में ढीली है उसकी फाइल को गंभीरतापूर्वक लिया जाएगा। और भागलपुर जिले में कंप्यूटर शिक्षकों के लिए 256 रिक्तियां जो है वो थी, उसमें से बीपीएससी टीआरई 1 में 236 और टीआरई 2 में 6 शिक्षकों की बहाली हुई थी। और अभी भी जो है वो 14 सीटें खाली है। अभी तो 14 सीटें खाली है और अभी और जो है वो शिक्षकों को बाहर निकाला जा रहा है। ये बात का ध्यान रखें, अगर आप लोगों की भी जो है वो इसी तरीके से बिना सर्टिफिकेट्स के नौकरी लग चुकी है या ऐसे आपकी कोई पहचान के हो तो आप लोग सतर्क हो जाइए। उसके अलावा यहाँ क्या लिखा गया है कि जिला शिक्षा विभाग ने जिले के 242 कंप्यूटर शिक्षकों की शैक्षणिक फाइल की आंतरिक जांच भी शुरू कर दी गई है, जिसमें पहले चरण में 236 व दूसरे चरण में 6 शिक्षक नियुक्ति हुई थी। राइट, उसके बाद में यहाँ पर एसटेट वालों के लिए भी एक न्यूज़ है कि 2019 में हुई एसटीईटी यानी एसटेट परीक्षा में पहले ही पीजी की होनी चाहिए डिग्री। यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो एक तो डिप्लोमा के बेसिस पर और बीसीए के बेसिस पर नौकरी लगी है, एक तो उनकी नौकरी जा सकती है और
दूसरी, जिनकी एस्टेट परीक्षा जो है वो एस्टेट परीक्षा से पहले ही जिनकी पीजी कंप्लीट है, उनको ही नौकरी में नियुक्त किया जाएगा। और अदरवाइज अगर किसी की एस्टेट परीक्षा के बाद में पीजी कंप्लीट हुई है, तो उनके लिए भी एक जो है वो रेड फ्लैग हो सकता है। उसके बाद में यहाँ देखिए लिखा हुआ है, शिक्षा विभाग से कंप्यूटर से जुड़े जानकार ने बताया है कि कंप्यूटर शिक्षकों के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है, लेकिन वैसे कंप्यूटर अभ्यर्थी जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस या बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले थे, उनके सभी विषयों में स्नातकोत्तर की डिग्री यानी कि पीजी की डिग्री होनी जरूरी है। लेकिन स्नातकोत्तर की डिग्री 2019 से हुई एस्टेट परीक्षा से पहले ही होनी चाहिए। यह मामला भी उभर के आया है कि कुछ अभ्यर्थियों ने इसमें गड़बड़ी कर दी है और उन्होंने अपने स्नातकोत्तर सर्टिफिकेट या एसटीटी के सर्टिफिकेट 2019 के बाद लगा दिए हैं, और इसकी भी लगातार जांच की जा रही है। उसके बाद में यहाँ लिखा गया है कि विभाग से आए निर्देश के बाद जिले के कंप्यूटर शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता से जुड़े कागजातों की जांच शुरू हो गई है, और टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में जितने भी लोग कैंडिडेट्स बहाल हुए हैं शिक्षकों के रूप में, तो उनकी भी जांच शुरू कर दी गई है। उसके बाद में देखिए एक और हमारे पास में न्यूज़पेपर की कटिंग है, और ये ऑफिशियल न्यूज़ है। और क्योंकि अभी से ही आप लोगों को यहाँ पर सर्टिफिकेट्स और आप लोगों को जो है वो डिप्लोमा के बेसिस पर जो भी कैंडिडेट शिक्षक लगे हैं, तो डिप्लोमा पर नियुक्त कंप्यूटर शिक्षकों की तलाशी हो रही है। ऐसे कैंडिडेट जो सिर्फ डिप्लोमा बेसिस पर ही शिक्षक लगे हैं, तो उनकी लगातार जांच हो रही है। यहाँ पर इस कटिंग में भी लगातार वही लिखा गया है जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि बीटेक की डिग्री होनी ज़रूरी है, और जो कैंडिडेट सिर्फ डिप्लोमा के बेसिस पर लगे हैं, तो उनके लिए जो है वो खतरे की घंटी हो सकती है। उसके बाद में देखिए एक और नोटिस हमारे पास में है कि ऐसे कैंडिडेट जो हमारे जो है वो 11th-12th में लग चुके थे, उन उन कैंडिडेट्स की लिस्ट आ चुकी है, जिन कैंडिडेट्स को जो है वो जो है वो इनकी भर्तियों को रद्द कर दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि रोल नंबर दिए गए हैं, आवेदित पद यानी कि एक विद्यालय अध्यापक 11वीं और 12वीं में लगे थे, और यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम और उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी, और कौन से विषय के लिए, कंप्यूटर विज्ञान के लिए, क्योंकि हम जो है वो कंप्यूटर शिक्षकों की ही बात कर रहे हैं। इनको क्यों हटा दिया गया है, क्योंकि इनके पास में एस्टेट का जो सर्टिफिकेट था वो नहीं था। उसके बाद में इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं 11th-12th में लगे हुए जितने भी कैंडिडेट हैं, ये सब के सब कंप्यूटर शिक्षक ही है। कंप्यूटर शिक्षकों के इतने सारे जो कैंडिडेट है, इनमें क्या क्या कमियां हैं, या फिर इनमें इनके पास में कौन कौन सी चीजें नहीं है, तो देखिए एस्टेट वर्ष 2023 में उत्तीर्ण हुए हैं, इसीलिए अब इनको निकाला गया। उसके बाद में एस्टेट की परीक्षा बीपीएससी टीआरई 1 के बाद में 2023 में उत्तीर्ण की गई, इसीलिए। और आगे जो है वो एस्टेट प्रमाण पत्र अप्राप्त अप्राप्त था। इस तरीके से इनमें क्या-क्या ऐसी चीज़ें जो है वो कौन से ऐसे तथ्य मिले हैं जिसके बेसिस पर इनको निकाला गया है, तो आप लोग भी सतर्क हो जाइए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सीटेट के बारे में कि सीटेट वालों के लिए भी अभी जो है वो एक नया मौका है शिक्षक बनने का। जी हाँ, अगर आप लोगों ने सीटेट जुलाई वाला फॉर्म भरा है, जो 7 जुलाई में आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, उसको आप लोग ज़रूर दीजिए। क्योंकि देखिए जो टीआरई 4 होने वाला है, एक तो आप लोगों को उसमें मौका मिलेगा। उसके अलावा आप लोगों के नवोदय जो विद्यालय है, उसमें भी जो है वो आप लोगों को मौका मिल सकता है। तो हम लोग हमारे चैनल पर सीटेट की एंड बीपीएससी की लगातार जो है वो तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल से जुड़े रहें, और बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो हमारे 1000 क्वेश्चन की सीरीज जो है उसको लगातार देख रहे हैं, और बहुत सारा जो है वो प्यार दे रहे हैं उन वीडियोस को। तो आप लोग भी देखिए उनको, क्योंकि 1000 क्वेश्चन की सीरीज जिसकी मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है, और 1000 क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर ही है। तो आप लोग उसको एक बार ज़रूर देखिए, और अपने सिलेक्शन की जो है उम्मीद हो उसको बरकरार रखिए। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी थी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। अगर चैनल पर नए हैं, तो पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।